आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ डर के आगे जीत है की एक बहुत ही प्यारी मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी। एक बार की बात है, एक लड़का था। उसका परीक्षा का रिजल्ट आया। वह परीक्षा में असफल हो गया, फेल हो गया। उसके साथियों ने उसका काफ़ी मजाक उड़ाया। उसके परिवारजनों ने भी उसको बहुत डांटा, लेकिन उसे ये बात सहन ही नहीं हुई। उसने यह बात दिल से लगा ली और उसे लगने लगा कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। इस वजह से वह काफ़ी तनावग्रस्त हो गया। इस असफलता को उसने आखिरी असफलता ही मान लिया। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, डर क्या, तू डर गया है, तू असफल हुआ एक बार तो क्या हुआ, मगर तुम अगर सफल नहीं हुए तो तुम्हारी ज़िंदगी रुक नहीं गई। आगे जीवन बहुत बड़ा है। अगर तुम अभी से घबरा जाओगे तो कैसे चलेगा। जब तक इंसान असफलता और सफलता के दौर से नहीं गुजरता, तब तक वह बड़े काम नहीं कर सकता। इन सब बातों का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। उसका मन अशांत था और लगातार निराशा उसे घेरने लगी। अशांत मन को जब कुछ समझ नहीं आया तो वह रात को आत्महत्या करने चल दिया। रास्ते में उसे एक बौद्ध मठ दिखाई दिया। वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वह उत्सुकता उस मठ के अंदर चला गया कि आवाज़ काय की आ रही वो देखने के लिए। उस मठ में एक भिक्षुक बैठा था। वह कह रहा था कि पानी आखिर मैला क्यों नहीं होता, क्योंकि वह हमेशा बहता रहता है। उसके मार्ग में बाधाएं क्यों नहीं आती, क्योंकि वह उन्हें पार करके हमेशा बहता रहता है। पानी की एक बूंद झरने से नदी, नदी से महानदी और फिर अंत में समुद्र क्यों बन जाती है, क्योंकि वह बस बहता रहता है। इसलिए मेरे जीवन, तू भी मत रुक, बस बहता चल पानी की तरह। कुछ असफलताएं आएंगी और आती रहेंगी, मगर तू घबराना मत, बस तू बहता चल। असफलताओं को लांघकर मेहनत करता चल। बहना, चलना और आगे बढ़ते रहना ही जीवन है। अगर असफलता से घबराकर रुक गए तो वैसे ही सड़ जाओगे जैसे रुका हुआ पानी सड़ जाता है। यह सुनकर लड़के को एक नई प्रेरणा मिली और उसने उसी पल संकल्प किया कि उसे भी बहते हुए पानी की तरह बनना है। अगले ही दिन वह सामान्य होकर एक नए जोश के साथ स्कूल गया और पहले से ज़्यादा अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित किया। वह पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करने लगा। आगे चलकर यही लड़का वियतनाम के राष्ट्रनायक हो ची मिन्ह के नाम से जाना गया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि असफलताओं से घबराकर रुक जाने को असली असफलता कहते हैं, जबकि असफलता को स्वीकार कर आगे बढ़ने वालों को सच्ची सफलता मिलती है। हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। या तो जीत मिलती है या तो सीख मिलती है, क्योंकि डर के आगे जीत है। जमीन से जुड़कर आसमां की बात करो, ख्वाब नहीं हकीकत से मुलाकात करो। तूफान से डरते हैं बुज़दिल यारो, शेर दिल बन मुसीबत से दो दो हाथ करो। अगर आप अपने डर का सामना नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे ही भय आपकी ओर बढ़े, उस पर आक्रमण करते हुए उसे नष्ट कर दो। ऐसा चाणक्य नीति में बताया गया है। जीत की तलाश में तो डर को पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि जीत डर के आगे ही होती है। इसलिए हमेशा याद रखो कि डरो नहीं। जिस बात से डर लगता हो उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना आरंभ कर दो, डर भाग जाएगा। कहते हैं डर के आगे जीत है, नामुमकिन को भी कर दो मुमकिन, क्योंकि अरमान बुढ़ा नहीं होता, रहता सदा जवान है। प्रकाश को ढक सका न कोई अंधेरा, क्योंकि हर रात के आगे एक दिन है। एक छोटे से दुख से क्या घबराना, क्योंकि एक छोटा सा पक्षी भी विशाल आकाश में भरता उड़ान है। खड़ी है तकदीर तेरी तरक्की के दहलीज पर, रास्ते में मुश्किलें तो मिलेगी, मत जाना उन्हें देख के तू डर। सुना है डर के आगे जीत है,
तो डर के आगे तू निकल। कब तक खफा रहेगी किस्मत तुझसे, कब तक खफा रहेगी किस्मत तुझसे, तेरी शिद्दत देख हो जाएगी वो पिघल। तरक्की का मगर एक असूल है, मिलने पर अहंकार ना जता, वरना ऊपर से गिरने पर कितना दर्द होता है ये तो होगा तुझे भी पता, क्योंकि डर के आगे जीत है। मैदान में उतरने से पहले हार का डर सताने लगे, वो जिंदगी में क्या जीतेगा जो चुनौती से घबराने लगे। हार कर भी वो हारते नहीं, जो हृदय के उत्साह को मारते नहीं। जीत उनकी निश्चित होती है जो मुसीबत से डरना जानते नहीं। जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रंगों में खूब चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जो धैर्य रखकर कर्म करते हैं उनकी मेहनत नहीं बेकार होगी। जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष है, कभी जीत तो कभी हार होगी। जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तब तो मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई।